देखिए ये नया क्वेश्चन गिवन है ऊपर। तो क्या है ये कि द कॉस्ट ऑफ ए थिएटर टिकट इंक्रीज बाई 40% फॉर अ स्पेशल मूवी। व्हाट इज द न्यू प्राइस इफ द नॉर्मल प्राइस वाज ₹160। तो ठीक है ना, तो न्यू प्राइस क्या होंगे? सीधी सी बात है कि न्यू प्राइस कभी कभी क्या होता है कि नई कोई मूवी आती है तो उसके लिए प्राइस थोड़ा बढ़ गया, कभी कोई प्राइस घट गया, इस तरीके से आते हैं ना। तो इस मूवी नई मूवी आई, उसके लिए प्राइस क्या हो गया, टिकट का बढ़ गया। तो बढ़ने पर वो नया प्राइस पूछ रहा है, तो बढ़ा कितना, 40% बढ़ गया। 40% जब बढ़ गया ये, ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे? न्यू प्राइस कितना हो गया, लिखेंगे कि 40% ऑफ किसका, 160 का। ये पहले का कितना था, 160 था। 40% ऑफ 160 प्लस, और 160 तो हमें देना ही पड़ेगा, 160 रुपीज़। यहाँ भी रुपीज़ है ना, कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ भी रुपीज़ कर लिया हमने, तो इतना देना पड़ेगा, 40 बढ़ा हुआ प्राइस देना पड़ेगा, प्लस पहले वाला प्राइस तो हमें देना ही देना पड़ेगा, है ना, बढ़ा हुआ प्राइस। तो अब ये बढ़े हुए कितने प्राइस निकल के आ रहे हैं, 40% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ये 160 अभी रुपीज़ नहीं लिखते हैं ना, 160, ठीक है। अब क्या लिख लेंगे, और ये ब्रैकेट में रखेंगे, फिर प्लस 160, अभी रुपीज़ नहीं उतारते हैं, बाद में उतार लेंगे, है ना। 40% तो 40, और ये परसेंट के बदले अपॉन 100 लग जाएगा, इनटू 160 हो गया, ठीक है ना। अब प्लस 160 रुपीज़, ये 100 से, अब ये देखो 10 से ये वाला 0, ये वाले 0 से ये वाला 0, 16 4 जा 64, अब प्लस इस ब्रैकेट में 64 निकल के आया, और 160 तो हमसे लगने ही लगना था। तो टोटल कितना हो गया, 200 रुपीज़ 224, यानी कि न्यू प्राइस कितना होगा, न्यू प्राइस ऑफ द मूवी टिकट, न्यू प्राइस, ठीक है, ऑफ मूवी टिकट, ठीक है ना, मूवी टिकट कितना हो गया, ये आ गया, ठीक है, हमारा 224 रुपीज़, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन करिए पहले, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, ये देखिए, इधर कर लेते हैं ना, ये देखिए अब क्या कह रहा, 44 काउज कैन ग्रेज ए फील्ड इन 9 days। 9 days में 44 काउज, एक फील्ड, जैसे ये फील्ड है, ये कोई फील्ड है ना, ये फील्ड है, इसमें 44 काउज को छोड़ दिया गया कि आप इसकी घास खाइए, है ना, घास चर डालिए। तो उन्होंने क्या किया, 44 काउज है, 9 days में इन्होंने इसको ख़त्म, इसकी घास को ख़त्म कर दिया, ठीक, इसकी घास को ख़त्म कर दिया। अब हाउ मैनी लेस या मोर काउज कैन ग्रेज द सेम फील्ड इन 12 days। तो अब ये बताइए कितनी काउज इसमें छोड़ी जाएं जो 12 दिन वही घास चल पाए, मतलब 12 दिन में कंप्लीट खा पाएँ वो, ठीक है ना। अभी कितनी दिन में खा ले लेंगे, 9 days में, और हमें कितने दिन में ग्रेज कराना है, 12 days में। तो ठीक है, यहाँ पर कैसा क्वेश्चन है, अगर आप इसमें नंबर ऑफ काउज ज़्यादा कर दोगे तो कम दिन लगेंगे। क्वांटिटी कौन कौन सी, देखिए काउज को हम कैसे दिखाएंगे, काउज, नंबर ऑफ काउज, ऐसे करके नंबर ऑफ काउज, ये एक क्वांटिटी हो गई। और दूसरी क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ डेज, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज दिखाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ डेज दिखाएंगे, ऐसे करके दिखा ली। और यहाँ पर अरे ठीक, अब देखिए ये हम x से दिखा लें, काऊ को x से दिखा लें और इसको y से दिखा लें, शो कर लें, है ना। इसको हम x से शो करेंगे और इसको y से शो करें। अब आप अपने ही आप सोचिए, अगर एक काऊ होगी तो इस फील्ड में
ज़्यादा दिन मतलब इसको ग्रेज कर पाएगी। अगर हम 100 काउज एक ही दिन छोड़ दें तो वो एक भी दिन शायद ना चल पाए। तो यानी कि कम डेज में इस घास को पूरी तरीके से खा लेंगे। तो क्या हुआ यहाँ, कौन सा रिलेशन हुआ यहाँ, वेरिएशन कौन सा हुआ, मतलब उल्टा इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन हो गया। तो फिर कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, हियर इज द केस ऑफ, हियर इज द केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन, है ना, इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, ये लिख लेते हैं पहले। अब करेंगे क्या, इसमें क्वांटिटी लिख लें पहले, है ना। क्या है एक्स, कौन सी, 44, नंबर ऑफ काउज हमने एक्स से दिखाए थे, यहाँ पर 44, ये x1 हो गया, यहाँ x2, तो x2 तो वो पूछ ही रहा है, तो x2 हमने ये क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब y1 44 काउज कितने 9 डेज में कंप्लीट कर ले रही थी, और अब हमें वो 12 डेज में पूछ रहा है। यानी कि हमें x2 नंबर ऑफ काउज निकालना है। ये देखो नंबर ऑफ काउज को हम x से दिखा रहे हैं, तो ये x1 हो गया अगर आप नहीं, और ये x2 तो लिखा ही है, और ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है ना। y1 की जगह ये क्वांटिटी हमने y से दिखाई है, नंबर ऑफ डेज, ठीक, ये हो गया। अब हमको ये देखो डायरेक्ट वेरिएशन, एक तो होता है डायरेक्ट, और कौन सा वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। तो दोनों में दो फार्मूले लगते हैं। ध्यान रखने के लिए मैंने क्या बताया, डायरेक्ट में डिवाइड होगा, यानी कि x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, और इनवर्स में x1 y1 इक्वल टू x2 y2, है ना, यही तो बताया, d से डिवाइड, ठीक है ना। और एक मिल गया तो दूसरा तो अपने आप ध्यान आ जाएगा कि एक में तो दो ही थे, एक में डिवाइड हो रहा था, एक में मल्टीप्लाई हो रहा था, तो d से डिवाइड वाला x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2, ये वाला फार्मूला यानी कि यूज करेंगे इसमें। तो अब कौन सा यूज कर लें, दूसरा वाला, ये वाला यूज करेंगे हम, ठीक है ना। तो सो x1 y1 इक्वल टू x2 y2, अब यहाँ पर यूज कर लें ऐसे। x1 कितना है देखिए, x1 44 है, x1 44, ठीक है ना। अब y1 कितना है, y1 9 है, इंटू 9 इक्वल टू, ठीक, इक्वल टू x2 कितना है, x2 तो हमें फाइंड ही करना है, x2 फाइंड मल्टीप्लाई y2 कितना है 12 में हमने रख दिया, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व जब करेंगे तो x2 इक्वल टू इसके अपॉन 12 आ जाएगा, 44 इंटू 9 अपॉन 12। हमने क्या किया, जो फाइंड करना है, x2 फाइंड करना है, तो x2 के साथ में जितना जो कुछ भी है दूसरे के नीचे चला जाता है। दूसरा कौन, ये इसके नीचे चला जाएगा, कौन, जिसको पता करना है उसके साथ वाला सब कुछ, है ना। x2 के साथ वाला जो कुछ भी लगा होएगा, है ना, मल्टीप्लाई में जो हो रहा हो वो सब दूसरे के नीचे चला जाएगा। 44 इंटू 9 अपॉन 12 हो गया। अब इसको काटना हमारा, ये डिवाइड कर लेते हैं, 9 1 जा और 3 1 जा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा, अब 4 से ये 4 1 टाइम्स, 4 से ये 11 टाइम्स, तो कितना हो गया, x2 इक्वल टू 11 इंटू 3, यानी कि 11 इंटू 3 33 काउज, ठीक है ना, 33 काउज। नंबर ऑफ काउज कितनी निकल आई, नंबर ऑफ काउज इक्वल टू 33, बस यही लिख देंगे, ठीक। ये हो गया हमारा एक सेकेंड टाइप का सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इतना तो हमारा निकल आया। नंबर ऑफ काउज हमें कितनी चाहिए, 33, है ना। नंबर ऑफ काउज हमें कितनी चाहिए, 33, लेकिन क्वेश्चन कुछ और है, हाउ मैनी लेस या मोर काउज कैन ग्रेज द सेम फील्ड। तो अब पहले कितनी थी, पहले 44 थी, अब हमें कितनी चाहिए, 33 चाहिए। तो अब कितनी, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ये ऐसे कर देते हैं, है ना। अब देखो
हाउ मैनी लेस या मोर काउच कैन ग्रेज द सेम फील्ड। तो कितनी लेस काउ चाहिए, 44 ज़्यादा थी पहले थी, अब 33 ही हमको चाहिए। तो नंबर ऑफ लेस काउ कम चाहिए ना, नंबर ऑफ काउच लेस, नंबर ऑफ लेस काउज, कितने कम नंबर चाहिए, यानी कि 44 में से 33 अब चाहिए, तो 11 काउज कम चाहिए, है ना। क्वेश्चन का आंसर अब यहाँ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, आंसर यहाँ पर अब कंप्लीट हो रहा है। बात समझ में आई। तो देखो नंबर ऑफ लेस काउज, पहले तो 44 चाहिए थी, अब हमें 33 ही चाहिए, तो कितनी कम पहले से चाहिए, पहले से 11 कम चाहिए, ठीक है, हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे आते हैं।